नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले चरवाहे के बेटे की, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए बड़े एक्शन की और भारत से डरे पाकिस्तान और आतंकियों की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहलगांव आतंकी हमले पर की चर्चा। योगी सरकार की नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों निर्माण ढाए गए। पार्टी लाइन के परे बयान देने से परहेज करें, कांग्रेस ने अपने नेताओं को जारी किया निर्देश। पहलगांव हमले को लेकर फूटा युवा कांग्रेस का गुस्सा, पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किया प्रदर्शन। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के पदाधिकारी को हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। पहलगांव अटैक के असली अपराधी हमारे बीच सीमा पार नहीं, बोले राकेश टिकैत। इंडोनेशिया में हुई कानपुर के मर्चेंट नेवी कर्मी की मौत, 17 दिन बाद घर पहुंचा शव। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा की कोर्ट में पेशी, एनआईए ने मांगी 15 दिन की रिमांड, फैसला सुरक्षित। सोने चांदी के भाव में आई गिरावट, 95,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार बढ़त के साथ क्लोज, सेंसेक्स 1006 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में, जो पूरे देश के लिए वाकई एक गर्व की बात है और आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा। कहते हैं अगर ईमानदारी और कड़ी लगन से परिश्रम किया जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। हर वो मंजिल हासिल होती है जिसका सपना आप बचपन से देखते हैं। कहते हैं अगर किसी ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसे पाने के लिए लगन के साथ दिन रात मेहनत की जा रही है, तो शायद ही ऐसा कोई हो जिसको अपनी मंजिल ना मिली हो। हालात चाहे कितने भी बेहतर और ख़राब क्यों ना रहे हों। जी हाँ, ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक गांव के लड़के ने कर दिखाया। यमंगे गांव की तपती धूप में 22 अप्रैल की दोपहर को जब एक चरवाहा भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। आज उस चरवाहे के बेटे बिरदेव सिद्धप्पा धोनी ने देश के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी को क्लियर किया था। बिरदेव की इस अद्भुत सफलता से सिर्फ कोल्हापुर ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र गर्वित हुआ है। उसके परिवार में माता पिता, एक विवाहित बहन और एक भाई है। एक वक्त ऐसा भी था जब मोबाइल चोरी होने पर एफआईआर दर्ज करवाने की जहमत तक नहीं उठाई, लेकिन अब वही बिरदेव मेहनत और संकल्प की मिसाल बनकर उभरे हैं। आपको बता दें, धोनी कोल्हापुर के कागजल तालुका के एक गांव यामंगे से आते हैं और धनगर समुदाय से आते हैं, जो अपने पारंपरिक चरवाहे के लिए जाना जाता है। उनका परिवार जीविका के लिए मुख्य रूप से बकरी और भेड़ पालन पर निर्भर है। धोनी का एक बड़ा भाई भी भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत है। वहीं धोनी ने 2020 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है। उनकी शैक्षणिक यात्रा उनके गांव के जिला परिषद स्कूल से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, जिसके बाद जय महाराष्ट्र स्कूल से सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं अब मेहनत और लगन, आत्मविश्वास की दम पर बिरदेव ने यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर किया है। बिरदेव ने यूपीएससी 2024 में 551वीं रैंक हासिल की थी। आपको बता दें, बिरदेव का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा रहा। गरीब परिवार, सीमित संसाधन और सिर्फ एक ही सपना, अफसर बनना। पिता की तरह खुद बिरदेव ने भी मवेशी चराए, कभी पहाड़ियों में भेड़ें चराते हुए तो कभी स्कूल में बरामदे में बैठकर पढ़ाई की। तमाम अभावों के बावजूद बिरदेव ने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिरदेव यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां जीवन की कठिनाइयां और खर्चे उनके रास्ते में खड़े थे। लेकिन भारतीय सेना में कार्यरत उनके भाई ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया
2 बार असफलता झेलने के बाद तीसरे प्रयास में साल 2025 में उन्होंने वो कर दिखाया जो लाखों का सपना होता है। जाहिर है वीरदेव के पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ना ही उनके पास कोई गाइडेंस था। उनके बाद भी उन्होंने लगातार तैयारी की। हालांकि पहले 2 अटेम्प्ट में उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार तैयारी करते रहे और अपने तीसरे प्रयास में आखिरकार वीरदेव ने ऐसा कर दिखाया जो शायद उनके मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज भी हजारों लाखों लोगों के लिए एक सपना ही होता है। वीरदेव कभी कोचिंग के लिए किसी बड़े शहर या संस्थान नहीं गए, उन्होंने किसी अधिकारी से मार्गदर्शन नहीं लिया। इस सफलता का श्रेय पूरी तरह से उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को जाता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की तरफ। पहलगांव हमले के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, जिसके चलते सरकार पर दबाव बढ़ गया है। वहीं पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। उनका कहना है पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए शहीदों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। इसी बीच खबरें हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोमवार सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी चर्चा की। इसके बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को ताज़ा हालात के बारे में अपडेट किया। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके चलते चर्चा तेज हो गई कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बेहद कड़ा रुख देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और उनके ठिकानों को एक एक करके जमीजोद किया जा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले पर देश का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों को गिरफ्त में लेने का ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ये संकेत बड़ी तैयारी के हैं। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस बैठक की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, क्योंकि ये बैठक सैन्य ऑपरेशन की रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था कि पहलगांव में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। मैं पीड़ित हूं परिवारों के, फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लड़ाकू विमान पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के साथ अपनी तैनाती बढ़ा दी है और कई स्थानों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने अपने एसएसजी कमांडो को भी सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया है, ताकि भारत की किसी भी जमीनी घुसपैठ का जवाब दिया जा सके। कुल मिलाकर भारत की चेतावनी से काफी डरा हुआ है पाकिस्तान और अपनी गीदड़ धमकी दे रहा है। जाहिर है जम्मू कश्मीर के अतंगनाग जिले में स्थित पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 28 पर्यटकों की जान चली गई थी, 16 टूरिस्ट घायल हुए थे। जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके में ऑपरेशन शुरू किया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए जंगलों को खरागा जा रहा है, यानी कि ढूंढा जा रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान शक पका गया है, यानी कि डर गया है। उसे डर है कि भारत न जाने किस पोस्ट पर सर्किल स्ट्राइक कर दे। पाकिस्तान कंगाली में एलओसी पर रात भर गोला बारूद फूंकता रहा। दहशत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रात भर उड़ते रहे। भारतीय शूरवीर पाकिस्तानी सीमा के करीब इसके खौफ को और बढ़ा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में हड़कंप है। नौसेना ने मिसाइल दागकर पाकिस्तान में खौफ पैदा कर दिया है। इस सब से ये तय हो गया है कि आतंकी हमले के जवाब में भारत बड़ा एक्शन करेगा, एक ऐसा एक्शन जो किसी जंग से कम नहीं होगा।
हो सकता है कि ये जंग ही हो। इसी एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तानी फौज के अंदर इतना डर है कि बड़े अधिकारियों के बच्चों को भारतीय सीमा से दूर पोस्टिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी फौज ने अपने वीआईपी को हाई लेवल सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया है। किसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो किसी को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन ये वीआईपी पाकिस्तान के नेता नहीं, ये वीआईपी हैं हाफिज सईद, जिसे पाकिस्तान में आतंक का राष्ट्रपति कहा जाता है। अगला वीआईपी है मसूद जहर, जिसे आतंक का प्रधानमंत्री कहा जाता है। खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान और भारत की कार्रवाई के बाद लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहब्बत और हिफ्जुल मुजाहिदीन के सरगनाओं को पाकिस्तानी फौज ने हाई सिक्योरिटी दे दी है। बताया ये भी जा रहा है कि लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर पर सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई है। हाफिज के बेटे तलहा शहीद की सिक्योरिटी में पुलिस के साथ दूसरे बलों के जवानों को भी लगा दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि बहावलपुर का जो मदरसा मौलाना मसूद जहर के जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हिफ्जुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से हटाकर पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों के अंदर वाकई डर बैठा हुआ है, क्योंकि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक से वो सब समझ चुके हैं कि भारतीय सेना उन्हें एलओसी पार करके भी खत्म कर सकती है। और इसी डर की वजह से एक आतंकी आका की गवाही आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब तक सैफुल्लाह का नाम नहीं लिया। उससे पहले सैफुल्लाह कह रहा है कि पहलगांव हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस किस्म के वीडियो जारी करना लश्कर के आतंकियों का पुराना ट्रेंड रहा है। सैफुल्लाह से पहले हाफिज सईद भी ऐसी ही हरकतें कर चुका है। जाहिर है, चाहे हाफिज अपने घर में छिप जाए, चाहे सैफुल्लाह खोखली सफाई दे, लेकिन भारत तय कर चुका है कि आतंकवाद को अब जड़ से खत्म किया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकियों के अंदर बैठा डर साफ दिखाई दे रहा है। कहते हैं अगर जहरीले सांप को मारना है तो उसका सिर कुचल देना चाहिए, और अब वही कदम आ भी गया है, वही वक्त आ गया है जो पाकिस्तान और आतंक पर उठना चाहिए। आतंक के इस राक्षस का अंत अब भारत करेगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ शिदुल जल समझौता रोक दिया गया है। इससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत के इस फैसले से पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान को दवाओं के भी घोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। आर्थिक रूप से बदहाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत और खस्ता होती जा रही है। वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट में उसे लेकर चेतावनी दी गई है। उसमें कहा गया है कि देश के 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। पहले से ही 9.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो 2023 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या करीब 25 करोड़ थी। आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी मुसलमानों की हिस्सेदारी 2017 में 96.47% से थोड़ी कम होकर 2023 में 96.35% हो गई है। वहीं सभी प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी पिछले 6 वर्षों में बढ़ी है। विश्व जनसंख्या रैंक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी 2024 में 374.6 अरब डॉलर, जो कि दुनिया में 43वें स्थान पर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में 19 लाख लोग और गरीबी रेखा से में पहुंच गए, यानी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए।
पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत आने वाली है। देखा जाए तो वैसे ही पाकिस्तान के हालात काफी बुरे थे, वहीं लोग पानी और रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में भारत के ये फैसले उनके लिए किसी सजा से कम नहीं हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय सी न्यूज़ भारत पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।